बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें पूरा डायपोल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डील कर लिए थे, राइट। अब हम लोग इस लेक्चर में मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कुछ प्रॉब्लम्स डील करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम लोग डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन सीक्वेंस वाइज करना है और जो भी असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है उसको क्या करना है, अच्छे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं तो वो भी आपको करने हैं, राइट। चलिए, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायपोल से रिलेटेड और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारा। सबसे फर्स्ट एंड द क्वेश्चन इज 2 चार्जेस प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 चार्जेस प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला कि 2 चार्जेस हैं प्लस माइनस, मतलब एक माइनस 5 माइक्रोकूलम है, एक प्लस 5 माइक्रोकूलम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज what 1 mm. It is 1 mm. So now the question is to calculate dipole moment and its direction. तो क्या करोगे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आप सिंपली डायपोल मोमेंट निकालना है आपको। डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बीच का डिस्टेंस, 2a और d और जो भी आपने एज्यूम किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई सा एक वैल्यू ले सकते हैं हम, 5 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेते हैं -6 से मल्टीप्लाई करके, एंड 2a ये पूरा वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं ये a है बट ये a नहीं है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2a है। पूरा लेंथ डायपोल का मेरा कितना है, 2a है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 mm को चेंज करो मीटर में, तो ये अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 10⁻⁹ कूलम इनटू मीटर। तो ये आपका डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन आप जानते हो क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी हमारी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इसमें बोला गया कि एन डायपोल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो जरा ध्यान से समझना। इसमें बोला कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, ठीक है। एंड इसने बोला आगे कि ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो डायपोल की जो लेंथ है जिसको हम 2a एज्यूम करते हैं उसको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पूरा 2a। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, a मत ले लेना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरा लेंथ, जो लेंथ है हमारी डायपोल की वो कितनी है, 2a, and it is given as 10 centimeter and having charge of 1 microcoulomb, Q दे रखा है 1 microcoulomb, क्लियर, मैग्नीट्यूड में दे रखा है। एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर मुझे निकालना है फील्ड विच इज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे देखिए जरा। अब इसने बोला कि भाई ये मेरे पास एक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये माइनस चार्ज हो जाएगा, -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसने कहा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डायपोल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस डायपोल। तो बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होगा, आप जानते हैं सेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, यहाँ होगा,
क्लियर, सेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है, आर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर मुझे क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। ठीक है, तो जरा कहानी को समझते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, अब क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होता है, जो बच्चे जहां पर गलती करते हैं उसको फिगर आउट करना है आपको। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और क्वेश्चन कभी टफ होते भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऑलवेज सिंपल ही दिए जाते हैं एग्जाम में, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम एक्चुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या गिवन है, क्या वो पूछ रहा है, ये नहीं समझ पाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है और वो आपसे क्वेश्चन होता नहीं है, गलत हो जाता है। फाइन, तो अल्टीमेटली अब क्या करना है मुझे, तो जरा यहाँ मुझे डायपोल का फॉर्मूला लगाना है। डायपोल का कौन सा फॉर्मूला, एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल, 3 पॉइंट पढ़ाए थे। तो यहाँ इसने इक्वेटोरियल बोला है, स्पेशली बोला हुआ है कि दैट पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब क्या करोगे, इक्वेटोरियल वाला लगाओगे। लेकिन जो बच्चों के पास जनरल मिस्टेक होती है, जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या है, वो है हमारी कि सर इक्वेटोरियल में तो मुझे 2 फॉर्मूले मैंने ड्राइव किए थे। इक्वेटोरियल में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था जो रियल डायपोल, जो डायपोल की लेंथ जो थी वो नेग्लेक्ट नहीं थी, और दूसरा वाला आइडियल केस पढ़ा था जिसमें हमने डायपोल की लेंथ को बहुत छोटा माना था। मैंने ये एज्यूम किया था कि डायपोल की लेंथ क्या है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इट मींस अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम सर यहां पर क्या लगाएं, इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमें तो सब कुछ गिवन है। यहाँ भाई डायपोल की लेंथ भी गिवन है, आर भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, सो व्हाट फॉर्मूला हैव टू यूज देयर, नाउ दैट इज द क्वेश्चन। तो बेटा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो ये है कि भाई आइडियल वाला तो कब लगाओगे, आइडियल वाला जब लगाओगे जब आपकी डायपोल की लेंथ क्या हो, काफी कम हो एज कंपेयर टू आर। जो ये आर है, ये आर इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। बट क्या यहां ऐसा है, क्या यहां पर ऐसा है, नहीं है। आप देखो ये आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है और ये आर, ये 2 है हमारा 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट। सो देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस, ऑलमोस्ट वी कैन से दे आर सेम। सो यू कांट इग्नोर द साइज ऑफ द डायपोल। इट मीन्स जो रियल वाला फॉर्मूला आया था, जो एक्चुअल फॉर्मूला आया था, वही मुझे यूज करना है। जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला आया है वही यूज करना है। मैं यहाँ पर जो हमारा आइडियल फॉर्मूला था, आइडियल केस वाला था, उसको यूज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, अब यहाँ मान लो ये mm में होता और ये सेंटीमीटर में होता, तो ऑलमोस्ट डिफरेंस 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाता। इट मीन्स देन हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई 1 mm और एक हो गया 10 सेंटीमीटर, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी कैन नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द डायपोल और फिर हम आइडियल वाला केस लगा सकते हैं। कराऊंगा, उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले अभी इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे जनरल, जो एक्चुअल फॉर्मूला हमने निकाला था उसको अप्लाई करके। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल क्या होता है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, देखो जरा। E इज इक्वल्स टू 2kp, सॉरी इक्वेटोरियल पे निकालना है, kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 पावर। बात समझ आ रही है? यही तो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, अब यहां देखो हमें आर भी पता है, ए भी पता है, पी नहीं पता, तो पहले हम पी निकाल लेते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू
2a, क्यों आपका 1 माइक्रो कूलाम है तो कूलाम में बदल लो इसको, 2a हमारा 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेंगे, एंड ऑन द होल हमें क्या मिल रहा है 10 का पावर -7 कूलाम मीटर, -7 कूलाम इंटू मीटर, ये मुझे मिला डायपोल मोमेंट। अब ये वैल्यू यहां रख दो फटाफट, तो देखो क्या मिलेगा भाई, यहीं पहले यहीं सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। E इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, K हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9, P हो गया इतना 10 का पावर -7 अपॉन R कितना है, ये रहा 12, तो मैं इसको अभी 12 ही लेके चल रहा हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस A मेरा कितना है, अब यहाँ पर ये A कौन सा है, ये पूरी वैल्यू 2A है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ भी गलती हो सकती है, यहाँ भी बच्चे गलती कर सकते हैं, ये पूरा 2A है, ध्यान रखना। तो आपको A लेना है, अब 2A नहीं लेना, हाफ लेना है। इट मीन्स यहाँ क्या लोगे 10 का हाफ 5 का स्क्वायर एंड दिस इज 3/2, ये वैल्यू आपकी आएगी। और अब मैं इधर का पोर्शन रफ करूंगा एंड देन फर्दर इसको सॉल्व करूंगा, फिर देखिए आप क्या आंसर आ रहा है इसका। सो अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू ये आएगा मेरे पास 9 इंटू 10 का पावर 2 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। अभी देखो ये नीचे मैंने सेंटीमीटर में ही लिया हुआ, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट अभी नहीं किया, लास्ट में करूंगा जब सॉल्व कर लूंगा इसके बाद, ठीक है। प्लस 25 इसका पावर 3/2, सो E इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 25 169 हो जाएगा, और 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 का स्क्वायर लिख देता हूँ और उसका पावर लिख देता हूँ 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और E बचेगा कितना 9 इंटू 10 का पावर 2, 9 इंटू 10 का पावर 2 एंड नीचे क्या आ जाएगा 13 का क्यूब, 13 इंटू 13, 2 से 2 तो कट गया, 13 का क्यूब, तो 13 का, अब देखो 13 का क्यूब, अब 13 जो है सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज कर लो यहीं पर, अब इसका क्यूब कर देते हैं, तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा 9 इंटू 10 का पावर 2 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। एंड देन ये 6 ऊपर जाएगा तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 इंटू 13, एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू, एंड बाय सॉल्विंग दिस वैल्यू आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यू विल गेट द आंसर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली आपका 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर जो मिलेगा ये क्या मिलेगा 4 इंटू 10 का पावर +5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ से 0 इधर लेना, ठीक है, ये 900 बन जाएगा, फिर 900 को आप इससे सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस क्या थे, एक मिस्टेक तो आप ये कर सकते थे कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बहुत सारे बच्चे इसमें आइडियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि आंसर गलत आ जाएगा, आइडियल डायपोल का केस ले लेंगे वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक, तो एक मिस्टेक तो यहां बन सकती है, आपको मिस्टेक्स अपनी फिगर आउट करनी है कि जनरली जो मोस्ट ऑफ बच्चे होते हैं वो कहाँ गलती कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी मिस्टेक उनकी कहाँ हो सकती है, दूसरी मिस्टेक उनकी यहां पर हो सकती है आपकी इस ए को लेने में, दिस यहां पर बहुत सारे बच्चे 5 की जगह 10 इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो ये भी उनकी एक मिस्टेक हो सकती है। दिस इज व्हाट मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 यहाँ ये कर सकते हैं वो, ठीक है। एंड थर्ड मिस्टेक जो यहाँ पर हो सकती है वो हो सकती है जब ये यूनिट को लेकर यहाँ चेंज करेंगे, इसका सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे, बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन में गलती कर देंगे यूनिट कन्वर्जन में, तो दैट इज माय मिस्टेक नंबर 3। सो ये आपको गलतियां नहीं करनी है, अगर ये गलतियां कर दी तो फिर आप में और बाकी बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कहाँ चांसेस बहुत हाई हैं किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक करने के, ठीक है।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, डायपोल से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, जो आपको मिल रहा है अटैच्ड, आप देखोगे जिसमें अटैच्ड है उसको लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां आपका असाइनमेंट मिल जाएगा ये। ठीक है, उस असाइनमेंट के ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। अगर आपने इतने कर लिए तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो तो अब हम ले लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अब इसमें देखो मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। अभी मैंने यहां पर बताया था कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, तो ये 4 क्वेश्चन है, यही कुछ नया नहीं है। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा यहाँ पर पूरा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 4, 2 charges plus minus what 10 microcoulomb are placed 5 mm apart। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो 2a है ये कितना है, 5 mm है। बेटा ध्यान से समझना। अब इसके बाद ये कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट नंबर 1 एट एक्सियल पॉइंट जिसमें R दिया है 15 सेंटीमीटर, एंड पॉइंट नंबर 2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट जिसमें एट इक्वेटोरियल पॉइंट जिसमें भी R मुझे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन है, सिंपल है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने अभी कराया हुआ है, लेकिन सिर्फ यहां पर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था बेटा, उसमें क्या था, ये डायपोल लेंथ दी थी आपको 10 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया था, और जो R था मेरा ये 12 सेंटीमीटर था। तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस था नहीं, मतलब दोनों का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम था, दोनों की वैल्यू वी कैन से कि लगभग क्या थी, सेम थी। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो भाई देखो यहां तो आप आइडियल लगा ही नहीं सकते ना, बट यहां देखना 2a मुझे 5 mm दिया हुआ है, इट मींस हम अगर ये बोलें कि भाई a तो बहुत छोटा हो जाएगा ना R के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि R मेरा 15 सेंटीमीटर है, और a कितना हो जाएगा, यहां से a देखोगे दिया हो जाएगा 2.5 mm, और mm को जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप देखोगे कि भाई ये तो R जो है ये हमारा काफी बड़ा हो गया। इसको भी अगर आप सेंटीमीटर बदलो 0.25 सेंटीमीटर आएगा, ये आया, और ये कहाँ 15 सेंटीमीटर। सो नाउ यू कैन एज्यूम कि देखो कितना ठीक ठाक डिफरेंस है। सो दैट इज नेग्लेजिबल, यू कैन से भाई 15 सेंटीमीटर एंड 0.25 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, इसका कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहां पर मुझे आइडियल वाला फॉर्मूला लगाना है और कहां पर मुझे जो रियल जो एक्चुअल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो लगाना है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर मैं ये a बहुत छोटा है तो मैं आसानी से आइडियल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों केसेस में आइडियल फॉर्मूला लगाना है। E इक्वल्स टू 2 kp/r³ यहाँ लगा देना, और इसका हाफ हो जाएगा यहाँ, बिकॉज इक्वेटोरियल आप जानते हो क्या होता है, एक्सियल का हाफ होता है, सिंपल। एक्सियल का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। हम चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि जरा इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी थी। देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं इस असाइनमेंट का, डायपोल का जो असाइनमेंट आपको लिंक में मिला हुआ है उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे जिसमें बोला सिस्टम हैज 2 चार्जेस, 2 चार्जेस हैं सिस्टम के, QA एंड QB,
Q एक ही वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, एंड अगेन इट इज ऑल्सो 2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, बट फर्क इतना है कि नेगेटिव में है, तो डायपोल बन गया, ठीक है ना। लोकेटेड एट द पॉइंट 0 0 -15, 0 0 -15, 0 0 +15, ये इसकी लोकेशंस है इन चार्जेस की। तो देखो जरा, अब यहां पर जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना, इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर आपको लेंथ ना देकर, डायपोल की लेंथ ना देकर क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जहां पर चार्ज रखे हुए हैं। तो अब आपसे थोड़ी सी आपकी ये एबिलिटी चेक करना चाह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिस्टेंस निकाल भी पाओगे कि नहीं, ठीक है। कितना बेहतरीन, मतलब जबरदस्त चीजें आपको दिख रही धीरे धीरे। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर से उधर किया जा रहा है वैल्यूज को। तो भाई अब अगर मैंने यहां कहा कि ये अगर मैं ओरिजिन कहूं तो ये हमारा क्या हो गया 0 0 15, 0 0 -15, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये भी तो 15 ही हो जाएगी। ये माइनस तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा कि दूसरी तरफ है, हमारा ओरिजिन के दूसरी तरफ चार्ज रखा हुआ है। तो इसने पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज, Q टोटल बताओ एंड P बताओ डायपोल मोमेंट। तो Q टोटल तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ गए हो भाई, डायपोल में हमेशा टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, 0 ±0। नाउ डायपोल मोमेंट जब हम निकालेंगे तो बेटा आप क्या करना है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2a। 2a क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कौन सा, दोनों चार्जेस के बीच का, तो चार्ज कोई सा एक ले लो, इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, -7। 2a कितना हो जाएगा, 15 इधर का, 15 इधर का, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, एंड फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 10 का पावर 9 कूलम इंटू मीटर। था सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा आपसे इसने पूछा था कि भाई कोऑर्डिनेट वाला जो हमारा कैटेगरी है उसको क्या आप उसकी हेल्प से डिस्टेंस निकाल पाओगे या फिर नहीं। तो यही पूछा इसने, आराम से कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं जरा, और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको डायपोल से ही रिलेटेड होमवर्क में भी दे रहा हूं, डायपोल से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूं, ये आपने करना है और मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आंसर इसका निकला आपसे या नहीं निकला। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन, असाइनमेंट आप देखो उसमें सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप करोगे तो आपको एकदम से चीजें समझ आ जाएंगी कि अच्छा ये है, ठीक है, सिंपल है, जैसे अभी मैंने कराया इसी तरह की सिंपल क्वेश्चन थी ना, ये भी सिंपल है उसी तरह से, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना इसको, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, आप जो है आंसर जरूर बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कर भी रहे हो, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, और आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का, राइट, करो। और दूसरी चीज, जो नीडेड बच्चे हैं उनको आप शेयर भी करो, सपोर्ट करो उनको, हो सकता है कि वो किसी वजह से फाइनेंशियली दे आर नॉट गुड इनफ बिकॉज ऑफ मे बी सम पैंडेमिक और वट एवर, तो उनके पास तक वीडियोस को पहुंचाओ, ठीक है, अगर आप उनके पास तक वीडियोस पहुंचाओगे तो क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वजह से बच्चों का भला हो रहा है, बच्चे देख पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है, और हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, और उनको भी बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ उनको घर बैठे सारी चीजें डिटेल्ड वे में मिल रही हैं, एक सीक्वेंस वे में मिल तो बहुत कुछ जाएगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत सारी वीडियोज लोगों ने बना रखी हैं, हर टॉपिक पर बना रखी हैं, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज, विद असाइनमेंट, विद नोट्स, मुश्किल ही नहीं है, यूट्यूब पर तो नहीं मिल सकता आपको, ये सारा पेड मटेरियल है जो कि हम लोग फ्री दे रहे हैं आपको, ठीक है,
एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात सीक्वेंस वाइज मिल रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, साथ में आपको किस तरह से टॉपिक कराया फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए जा रहे हैं, जिससे आपको एकदम एप्लीकेशन भी समझ आ जाए उसका। और क्या चाहिए इससे और ज्यादा? भाई इतना कर लिया तो मैं कह रहा हूं 100 में से 100 नंबर आप ले आओगे। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। जब हम इतना कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। बच्चों को भी करो और हमें भी करो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करना है। बेस्ट बाकी और भी करने हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन 5 भी करना है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द असाइनमेंट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है लेवल 2 का असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। जरा देखो समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने, इसने कहा कि भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P in the configuration as shown in the figure, तो यहां पर इसने क्या बोला कि भाई ये उसने डायग्राम बना रखा है एक, ठीक है, -q +q एंड दिस इज द मिड पॉइंट, दिस a डिस्टेंस इधर की, और मिड पॉइंट से जस्ट अबव एक पॉइंट है दैट इज P पॉइंट, d डिस्टेंस ये दे रखी है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने +q चार्ज रखा हुआ है। अब इन्होंने कहा कि d इज क्वाइट फार ग्रेटर, ये भी इन्होंने बोला कि d इज फार ग्रेटर देन a, ये इन्होंने बोला हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस काफी दूर है। सो फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट P, एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बेटा ये क्वेश्चन आपका SC वर्मा साहब की बुक का है, ठीक है, आप उस बुक में जाके देख सकते हो, ठीक है। एक जो चैप्टर नंबर हमारा जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज की लास्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो SC वर्मा का क्वेश्चन है ये, और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसने कहा कि भाई एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, और एक चार्ज यहाँ बीच में भी रख दिया। देखो अगर इतना ये वाला चार्ज नहीं होता तो ये डायपोल ही तो बन जाता पूरा, और ये बन जाता उसका इक्वेटोरियल पॉइंट, वो भी आइडियल वाला केस क्योंकि D बहुत ज्यादा हो, तो सीधा सीधा हम क्या करते, फील्ड निकाल लेते। लेकिन बेटा क्या होगा, अब यहां सेंटर पर भी एक चार्ज रख दिया, इट मींस अब आप जो है डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सिर्फ जो आइडियल वाला फॉर्मूला है, जो डायपोल का आइडियल केस था, उसको लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। और अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो कैसे करोगे भाई? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो डायपोल की वजह से फील्ड आएगा ही आएगा, साथ में ये जो चार्ज है +q, इसकी वजह से भी तो फील्ड होगा यहां पर। तो इसकी वजह से फील्ड कहां होगा? इसकी वजह से फील्ड होगा बेटा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से। O पॉइंट पर, O मान लेता हूं इसको, तो इस O पॉइंट की वजह से जो फील्ड आएगा, अगर मैं इसका नाम दे दूं E1, तो बेटा ये E1 होगा हमारा बिल्कुल ऊपर की तरफ। और ये जो डायपोल बन रहा है -q और +q वाला, ये वाला, इसकी वजह से भी एक फील्ड होगा। ये होगा डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ, ऐसे होगा। इसको नाम दे दूं अगर मैं E2, तो अब यहां पर दो फील्ड हो गए, और ये दोनों फील्ड हमारे क्या है, 90 डिग्री पर है कि नहीं है। और अगर ये दोनों 90 डिग्री पर है तो अब आप क्या करोगे? हो गया क्वेश्चन खत्म।
भाई एक फील्ड निकालो डायपोल वाला, देन इस चार्ज वाला पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ वो निकालो और दोनों को सॉल्व कर दो, वेक्टर सम कर लो दोनों का। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इसका नाम दे देता हूं मैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा, डायपोल ए बी कितना होगा E2 अगर मैंने इसको माना है तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, आइडियल केस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां D काफी बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे KP अपॉन R क्यूब मतलब D क्यूब, ये लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज विच इज एट O पॉइंट, प्लस Q तो यहां इधर भी है, तो ये वाला प्लस Q नहीं, जो O पॉइंट पर रखा हुआ है इसकी वजह से, विच इज एट O पॉइंट, क्या होगा फील्ड E इज इक्वल्स टू, यही तो हो जाएगा भाई। अब क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ अपॉन R स्क्वायर मतलब D स्क्वायर, ठीक है। अब ये E1 है, इसको E1 नाम दिया था, E1 नाम दिया था मैंने। ये दोनों फील्ड 90 डिग्री पर हैं, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, सो नेट फील्ड एट P कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से समझो, E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, तो बेटा क्या करोगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 है। तो देखो जरा E1 कितना है, ये रहा KQ अपॉन D स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है KP अपॉन D क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक। कुछ कॉमन आ जाएगा क्या, कुछ कॉमन आ जाएगा क्या, क्या कॉमन ले सकते हो, K अपॉन डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, K अपॉन डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ले लो बाहर कॉमन, तो K अपॉन डी स्क्वायर तो बाहर आ गया क्योंकि डी स्क्वायर यहां भी है, डी स्क्वायर यहां भी होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब बचेगा कितना ये देखना है भाई, बचेगा कितना, अंडर रूट Q स्क्वायर बचा यहां प्लस यहां क्या बचेगा, यहां देखना है डी स्क्वायर, इसको देखो यहां से जब डी क्यू था इसको लिख सकते थे डी स्क्वायर इंटू डी, तो ये कॉमन ले लिया, उसका स्क्वायर और है, तो पी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बचेगा यहां, ये तो बचेगा पी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं इधर रफ कर रहा हूं, ठीक है। सो देखो जरा, और अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले लो फटाफट, E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K अपॉन डी स्क्वायर, बाहर बना रहने दो, ये लिख दोगे Q स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डी बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, K अपॉन डी क्यूब अंडर रूट K स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। इतना फील्ड होगा कहां पर, उस P पॉइंट पर, तो ये देखो डायपोल जैसा ही क्वेश्चन था, आप चाहो तो K की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, K की वैल्यू भी रख सकते हो, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अंडर रूट Q स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। डायपोल जैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या कर दिया था, सेंटर पर एक चार्ज और रख दिया था, और फिर देखो क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, नाउ क्वेश्चन की ब्यूटी नजर आ गई आपको। तो इस तरह के वेरिएशंस किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डायपोल का क्वेश्चन ही मिल जाएगा सीधा सीधा, डायपोल से रिलेटेड ही है, एक सिंपल सा डायपोल था, उसके बीच में एक चार्ज रख दिया डायपोल के सेंटर पे, बस खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लो। चलो और क्वेश्चन कर लें एक आध, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में और दे देता हूं यहां पर, ठीक है, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11
फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 2 एंड लेवल 2, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 के असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन ये आपको करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस तरह से 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी जो है जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इन्वॉल्व करा दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 12th की फिजिक्स भी लग रही होगी वहां पर, ठीक है, और 11th की फिजिक्स भी लग रही होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके मुझे आंसर बताना है इसका। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसको देखकर आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ सॉल्व करने के बाद, ठीक है, एंड फिर बताना कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको मजा आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा और 12th का भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो जब आपके 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे तो आपका एकदम दिमाग जो है ओपन हो जाएगा कि अरे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, डायपोल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, देन फिर हम लोग गॉस थ्योरम पर मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मूव करेंगे, ठीक है। फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वहां से मूव करते हुए हम लोग गॉस थ्योरम की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो इसमें इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।